और फिर मुझे नॉस्टैल्जिया हिट किया और मुझे याद है कि भाई 10th की ट्रिप पे भी मैंने यही सोचा था कि भाई मैं आसमान पे जाके ना नीचे वाले बंदों पे उल्टी नहीं करना चाहता, तो मैं इस पे नहीं बैठूंगा। और इस बार मैंने हिम्मत की, मैं कि मरने तो नहीं वाला ना, कम से कम है मर जाऊंगा। एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा से एक एडवेंचरस लाइफ पसंद थी और उसी शौक में आके ना मैं इस झूले पे बैठ गया एक्सपीरियंस लेने के लिए। और फिर मेरे साथ क्या हुआ उससे पहले मैं बताता हूँ ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये स्टार्ट होता है जब हमारे कॉलेज ने डिसाइड किया कि वो एक फन फेयर अरेंज कराएंगे, और जो टीचर टिकट बेची थी ना उन्होंने मेरे दोस्त को बोला कि बेटा तुम भी एक टिकट ले लो। तो मैडम को टॉपिक कराते हुए मेरे दोस्त ने बोला कि मैडम मेरे पास चेंज नहीं है, सिर्फ एक 500 का नोट है। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं बेटा तुम मुझे 500 दो। उसने 500 दिया, बजाय इसके कि मैडम उसको 400 रुपया वापस करके एक टिकट दे दें, मैडम ने उसको 5 टिकट दे दिए कि बेटा अपने दोस्तों को भी साथ लेते आना। तो इस तरह मुझे एक फ्री टिकट मिल गया अपने ही फन फेयर पे जाने का। लिटरली मुझे अपने कॉलेज से कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे था कि बहुत भी हुआ एक पानीपुरी का ठेला, एक बिरयानी का स्टॉल जिसपे पीले चावल बेचेंगे, लेकिन मैं गलत था। हमारे कॉलेज वालों ने वाकई में पहली बार कुछ अच्छी अरेंजमेंट कर दी। लेकिन मेरा 500 रुपया तो ले लिया ना यार। जब हम फन फेयर पे पहुंचे ना मेरी नजर सिर्फ एक चीज पे जा रही थी, कश्ती वाला झूला, कश्ती वाला झूला। हाँ वहाँ पे ये झूला था। अब इसको पायरेट राइड स्विंग बोलते हैं आई गेस। यार मेरी ना दोस्तों में थोड़ी बहुत इज्जत है और मैं नहीं चाहता था कि चीखते हुए उनके मुंह पे उल्टी करूं और अपनी सारी इज्जत उधर खराब कर लूं। तो अच्छे बच्चों की तरह मैंने डिसाइड किया ना कि मैं तो उस पर बिल्कुल नहीं बैठ रहा। और फिर मुझे नॉस्टैल्जिया हिट किया और मुझे याद है कि भाई 10th की ट्रिप पे भी मैंने यही सोचा था कि भाई मैं आसमान पे जाके ना नीचे वाले बंदों पे उल्टी नहीं करना चाहता, तो मैं इस पे नहीं बैठूंगा। और इस बार मैंने हिम्मत की, मैं कि मरने तो नहीं वाला ना, कम से कम है मर जाऊंगा, मुझे उतारो मर जाऊंगा। और मेरी फट गई। चलो यार मैं तो फिर ठीक था, मेरा साथ वाला दोस्त मौत देखकर आ चुका था। उसको यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा उतर आया इस चीज से। मुझे उतरने के बाद कहता है भाई मुझे पकड़, मैं गया आज। तो मुझे मेरे टिकट वाले दोस्त ने बोला ना कि भाई तेरी पहली बारी थी इस वजह से ऐसा हुआ है, तो दूसरी बार बैठ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये था ना कि हमारे साथ हमारी क्लास की लड़कियां भी बैठेंगी। पहले रैंडम स्टूडेंट थे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं चीखा मारूं क्या करूं, अभी इज्जत की बात है भाई मेरी। फिर हम दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया ना इस बार इज्जत की बात है तो कोई चवली नहीं मारनी हमने। और पहले टिकट हमने 130 रुपए का लिया था, अब 80 रुपए का हो चुका था। तो एक और बहाना था कि टिकट भी सस्ता हो गया तो बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं। और फिर हम इस पे जाके बैठे और झूला चलना स्टार्ट हुआ और झूला आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रहा है। और जो इस पे कभी नहीं बैठे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसा फील होता है। समझो कि तुम एक छोटे बच्चे हो और आंटी तुम्हें ना गोद में नरम नरम झूले दे रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड तेज हो रही है। और एक पॉइंट में ना तुम्हारी टांग पकड़ के आंटी पूरा घुमा रही है 360 तुम्हें। मतलब कि हाँ कुछ ऐसा ही होता है। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता और तेज हो रहा है। और मुझे पता था 3 बार इसने तेज चलना है और इसने रुक जाना है, दैट्स इट। 3 बारी के लिए अपने आप को बस चुप करके मुझे रखना है। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, फाइनली रुकेगा, चौथा चक्कर, अब रुक जाएगा, 5वां चक्कर, छठा चक्कर, खुदा मुझे माफ कर दो मैं बहुत गुनाहगार, 7वां चक्कर, 8वां चक्कर। और अब लड़कियां चला रही है वंस मोर। और ये सुनने के बाद ना चाचे को पता नहीं क्या मजा आया, चाचे ने टायर की स्पीड तेज कर दी। मैं तुम्हें बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। यहाँ पे एक टायर लगा होता है जो इसको स्पीड अप करता है आहिस्ता आहिस्ता और इसको ऊपर लेके जाता है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना वो बैक आती है। अब जब बैक से दोबारा फ्रंट जा रही है ना, वो टायर इसको दोबारा स्पीड अप करके फ्रंट की तरफ भेजेगा। और ये इस तरह चलता रहता है, पेंडुलम जिस तरह काम करते हैं। ऊपर से टायर की स्पीड उसको और इंक्रीज कर रही है। और चाचे को अलग मजे चढ़े हुए हैं बच्चियों की आवाज पे। इस पॉइंट पे जब कश्ती पहुंची ना, अब मैं देख रहा हूँ नीचे टायर चल रहा है, कश्ती वापस पीछे आई और टायर सामने चल रहा है, वो दोबारा आगे गई, फिर पीछे आई। अब इतनी स्पीड हो चुकी थी ना मुझे डर था ये 360 ना हो जाए, मुझे डर था ये उड़ ही जाएगी भाई। और टायर अभी भी चल रहा है, लड़कियां चला रही है वंस मोर। और ये सब एक लड़की अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही है। कश्ती वापस गई और अब मैं सामने देख रहा हूँ, अब सब कुछ मेरे लिए स्लो मोशन में, ऐसे लगता है बस मौत मेरी करीब आ चुकी है। मैं नीचे देख रहा हूँ टायर अभी भी चल रहा है। और लिटरली इस बार अगर ये ऊपर चली जाती ना भाई, इसने उड़ जाना था भाई। मेरा सबर इस पॉइंट पे टूट गया था, मुझे जिंदा चाहिए था। मैं नहीं चाहता कि मैं उड़ती कश्ती से बाहर। ऊपर से इस कश्ती में कोई बेल्ट नहीं थी कि बंदा बांध सके, अपने ही सीट को आपने पकड़ के रखना। मुझे डर था मैं अनकॉन्शियस हो गया ना, मैंने उड़ जाना है इससे। तो अपने आप को बचाने के लिए मैंने चीखा, मतलब कुछ ज्यादा ही चीख दिया और सबकी अटेंशन मेरी तरफ आ गई, इंक्लूडिंग जो लड़की रिकॉर्ड कर रही थी। और उसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और मैं उस पॉइंट पे चाची की तरफ देख के बोल रहा था कि खोती के बच्चे ये पुट्ठा हो जाएगा, और वो उसने रिकॉर्ड कर लिया। उस पॉइंट पे आगे सबको रियलाइज हुआ कि भाई सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो चुकी है। उन्होंने झूला रखवाया, मुझे उतारा, मुझे एक बोतल दी 30 रुपए वाली, आई डोंट नो 30 रुपए की बोतल कब से आने लग पड़ी है, और मैंने पी। और उस लड़की ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और उस वीडियो में मेरे अलावा और भी बहुत सारी मूवमेंट्स थी और वो मेरी चवली की वजह से ना इस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकती थी। तो ये रहा वो क्लिप। आई होप ये वीडियो उस तक ना पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता।